सेकेंड एपिसोड के एंड में जब कुछ पुलिस वाले मैट मदरडॉग को उस अपार्टमेंट में मार रहे होते हैं एंड मैं देख देख के हंस रहा था, सोच रहा था कि भाई उसने ये सब छोड़ दिया है, वरना अगर वो अपने फॉर्म में होता ना तो तुम दोनों को तेल लगा के धूप में टांग देता तार पे सुखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों जियो हॉटस्टार पे डेयर डेविल बॉर्न अगेन देखा मैंने। कल पूरे दिन देखा था, रात में भी एक वीडियो बनाया था। ये दूसरा वीडियो है जो मैं अभी दोपहर 12 बजे बना रहा हूँ। एंड इस शो में टोटल 9 एपिसोड रखे गए हैं सीजन 1 में, जबकि बैक टू बैक 18 एपिसोड शूट किए गए थे। 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके इसको रिलीज किया जा रहा है। अगला पार्ट जो होगा, जो सीजन 2 होगा, वो नेक्स्ट ईयर 2026 में जाकर के इन्हीं दिनों रिलीज हो जाएगा। एंड ये शो डेयर डेविल, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। एक्चुअली क्या है कि नेटफ्लिक्स का डेयर डेविल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो एंड मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो शो है, जिसकी वजह है शो का ब्रूटल एक्शन, क्राइम अंडरवर्ल्ड गैंग याकूजा को वहां पर जिस तरीके से दिखाया गया था कि वो कितना पावरफुल है। एंड इस शो का जो विलन था विल्सन फिस्क, उसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था FBI पर, और वो कितना ज्यादा खतरनाक था और कितना पावरफुल था। एंड उसके बाद इस शो का लीड कैरेक्टर मैट मदरडॉग, उसका तो क्या ही कहना। नेटफ्लिक्स ने जो शो बनाया था डेयर डेविल, ये डिज्नी प्लस का डेयर डेविल बॉर्न अगेन उसके आसपास भी स्टैंड नहीं कर पाता है। मतलब कहीं से भी किसी भी लिहाज से उसके आसपास नहीं है। एंड ऐसा ही कुछ विकिपीडिया पर भी लिखा है। जब इसको नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल के साथ कंपेयर किया जाता है तो इस शो में ना तो कहानी कुछ खास अच्छी है, ना किरदार कुछ खास अच्छी है, एंड काफ़ी ठंडा सा है, लेंदी सा है, बोरिंग सा है, एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। कम से कम 4 एपिसोड तक तो कुछ भी बहुत खास यहाँ पर होता नहीं है। सिटी में छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं एंड मैट मर्डॉक एज अ लॉयर देखता रहता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। फर्स्ट एपिसोड में ही शो शुरू होता है एंड शुरू होते ही एक छोटा सा स्पॉइलर होगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि फॉगी नेल्सन की हत्या कर दी जाती है। देन वो उसको मारता है जिसने भी उसको मारा, एंड वो जेल जाता है, सजा होती है। एंड देन 1 साल का वक्त लेता है ये शो। एंड ये शो नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल से बहुत कई सालों बाद के वक्त में सेट है। उसके बाद फॉगी की मौत के बाद उसकी हत्यारे को सजा हो जाने के बाद जो मैट मर्डॉक है वो विजिलेंट बनना छोड़ देता है। एंड विजिलेंट बनने के साथ साथ वो हेल्थ किचन भी छोड़ देता है एंड न्यूयॉर्क में सेटल हो जाता है। एक लॉ फर्म में काम कर रहा है एज लॉयर। चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं एंड वो उनको देखता रहता है। इस दौरान जो विल्सन फिस्क है वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है एंड धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है पुलिस के ऊपर। वंस अ फिस्क ऑलवेज अ फिस्क, मतलब वो खतरनाक है तो है। वो कितना भी सीधा बनने का ढोंग करे, वो सीधा नहीं है, वो खतरनाक ही है। एंड धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, क्राइम्स बढ़ते हैं सिटी में, एंड देन चीज़ें जो हैं वो खराब होने लगती। 5th एपिसोड से चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उससे पहले ये शो मुझे काफ़ी ठंडा सा, लेंदी सा, बोरिंग सा लग रहा था। काफ़ी डिसअपॉइंट मैं इस शो को देख करके हो रहा था। एंड 5th एपिसोड में जब उस बैंक में रॉबरी होती है तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू हुई। एंड देन एक पेंटर है जो लोगों की खून से पेंटिंग करता है, जिसका नाम म्यूव था, जिसके बारे में 6th एपिसोड में पता चलता है। एंड 6th एपिसोड में मैट फिर से डेयर डेविल के रूप में दिखाई पड़ता है। उससे पहले तक वो डेयर डेविल बनता ही नहीं है, वो विजिलेंट के तौर पर दिखाई पड़ता ही नहीं है। और इस दौरान जब वो डेयर डेविल बनता है, इस दौरान शो में थोड़ा थोड़ा लेकिन अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। खास तौर पर 6ठे और 7वें एपिसोड के एंड में जो एक्शन था वो 7th एपिसोड का ये वाला जो सीन था जब वो म्यूव को मार रहा होता है, तो ये वाला जो सीन था ये पिछले दिनों ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था। एंड मैं सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब पता चला कि यहीं पर वो पहली बार कुटाई करता है कायदे से, तो इसलिए वो ट्रेंड कर रहा था। एंड इस शो का 8वां और 9वां एपिसोड मुझे इस पूरे शो में कहीं ज़्यादा बेटर लगा है पेसिंग वाइज, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं कि फॉगी को क्यों मारा, किसने मारा। एंड उससे पहले 5वें एपिसोड से इंटरेस्ट तो आने लगा था। जब बैंक में रॉबरी होती है तो लग रहा था, एक एक्साइटमेंट हो रही थी कि इस शो में अब एक्शन देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद भी ये शो पूरी तरीके से हमको हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता है। कुछ कुछ जगह डिप होता है, कुछ कुछ जगह काफ़ी इंगेजिंग हो जाता है। एंड इस शो का जो एंड था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मेरे लिए सेटिस्फाइंग रहा नहीं था इसके एंड में जो हुआ था। अपना जो मैट मदरडॉग है उसको देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है कि वो भी काम भी जिंदगी जी रहा है एंड वो विजिलेंट बनना छोड़ देता है, बस वो केसेस लड़ रहा है और यहाँ नेगेटिव साइड में अभी कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता।
जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से, नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में याकुजा गैंग का हेल्थ किचन पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। किंगपिन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, FBI तक उसकी पहुंच थी, कुछ भी कर सकता था। एंड वेनेसा की जो स्टोरी थी वो भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन यहाँ पर उसने डेयरडेविल बनने के साथ साथ हेल्थ किचन भी छोड़ दिया है एंड नेगेटिव साइड में कुछ भी पावरफुल नहीं है। धीरे धीरे विल्सन फिस्क ही अपनी सत्ता कायम करता है, क्राइम्स बढ़ते हैं सिटी में एंड देन वो चीज़ें होती हैं। एंड सेकंड एपिसोड में एक सीन था, सेकंड एपिसोड के एंड में जब कुछ पुलिस वाले मैट मदरडॉग को उस कमरे में, उस अपार्टमेंट में मार रहे होते हैं एंड मैं देख देख के हंस रहा था, सोच रहा था कि भाई उसने ये सब छोड़ दिया है, वरना अगर वो अपने फॉर्म में होता ना तो तुम दोनों को तेल लगा के धूप में टांग देता तार पे सुखाने के लिए। एंड फिर फाइनली वो हो भी जाता है, तो उसको देखकर काफ़ी खुशी हुई, मुझे मज़ा आया वो था। एंड इस शो में स्टोरी कुछ खास नहीं है, वो वाला ब्रूटल एक्शन नहीं है, एक्शन है ब्रूटल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको ओरिजिनल डेयरडेविल के साथ कहीं से भी कंपेयर कर सकें या उसके आसपास भी बोल सकें। नहीं है, आसपास भी नहीं है, ब्रूटलिटी है उतनी ज़्यादा नहीं है कि मज़ा आ जाए। एंड उसके अलावा जो ना तो डेप्थ है, ना कोई सोल है, ना कोई फील है, क्योंकि हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर्स, फॉगी मर चुका है, कैरन पेज गायब हो गई है, फाइनल एपिसोड में थोड़ी देर के लिए दिखती है लेकिन उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहता नहीं है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था। तो ये है मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन के साबित हुआ है। एंड इस शो को देखकर ऐसा फील होता है कि मेकर्स के ऊपर एक प्रेशर था, कि वो अंडर प्रेशर थे कि उनको इस शो को कुछ इस तरीके से बनाना है कि इसकी MCU की मूवीज के साथ कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखा जा सके। जबकि नेटफ्लिक्स ने बनाया था, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट शो बनाया था, उसका मूवीज के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, वो अपने आप में एक अलग यूनिवर्स था। जो 5-6 शोज वो आए थे नेटफ्लिक्स पे, तो वो मेरे लिए ग्रेट था, ये उसके आसपास भी नहीं है। एंड मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस शो को देखकर, मतलब मज़ा नहीं है, सोल ही मिसिंग है, फील ही मिसिंग है, वो वाली वाइब ही मिसिंग है। जो चीज़ डेयरडेविल में थी, जो नेगेटिविटी थी, जो डार्कनेस थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस शो में। बस यही है। बाकी वेनेसा को लेकर कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं कि उसने किसी को हायर किया एंड देन किसी को मारने की सुपारी दे रही है, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर विल्सन फिस्क के रूप में विंसेंट डियानोफ्रियो का काम अच्छा है, चार्ली कॉक्स का काम ऑसम है, उनको देखकर मज़ा आता है, उनको देखकर ही जो कुछ भी था बस वही थे इस शो में, उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। एंड एक्शन है, अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है कि ये डेयरडेविल का इशू है। तो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट बन के साबित हुआ है ये शो। आई गो विद 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस शो को देखकर। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो यही थी कि भाई 5 एपिसोड तक अपना बंदा, अपना जो हीरो है डेयरडेविल ही गायब रहता है इस शो में पूरी तरीके से ही। क्या बना रहे थे आप लोग, कहानी ही कुछ भी नहीं है। तो बस ये आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।